दोस्तों, तारीख आज 25 मार्च 2024 दिन बुधवार, हिंदी तिथि सप्तमी। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। ईरान जंग जारी रही तो गंभीर दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे। पश्चिम एशिया की हालत पर राज्यसभा में पीएम मोदी बोले, होर्मुज स्ट्रेट में हमारे जहाज और भारतीय क्रू फंसे, ये चिंता का विषय। हमारे व्यापार के रास्ते प्रभावित हो रहे गैस तेल की सप्लाई पर असर। साथ ही कहा, आने वाला समय देश की सबसे बड़ी परीक्षा लेगा। टीम इंडिया की तरह काम करना होगा, राज्यों का सहयोग जरूरी है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर में 10 किलो गैस भरकर देने की खबर को बताया अफवाह। कहा, घरेलू एलपीजी की सप्लाई पूरी तरह सामान्य। वहीं भारत पहुंचने वाली है एलपीजी की बड़ी खेप। 2 टैंकरों ने होर्मुज स्ट्रेट को किया क्रॉस। दोनों टैंकर 26 से 28 मार्च तक भारतीय बंदरगाहों तक पहुंच जाएंगे। 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने की तैयारी में सरकार। इससे लोकसभा में सदस्यों की संख्या 543 से बढ़कर 816 हो सकती है। इनमें महिला सांसदों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 273 हो जाएगी। होली दिवाली पर फ्री सिलेंडर, स्वास्थ्य के लिए 12,746 करोड़ और शिक्षा के लिए 19,148 करोड़ रुपए। दिल्ली विधानसभा में सीएम रेखा गुप्ता ने पेश किया 1,03,700 करोड़ का रिकॉर्ड बजट। 10वीं के छात्रों को लैपटॉप और 9वीं की छात्राओं को मिलेगी मुफ्त साइकिल। यूपी के किसानों से 50 लाख टन गेहूं खरीदेगी योगी सरकार। नई एमएसपी पर 77 दिन तक होगी खरीद। सरकार ने इस बार 50 लाख टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य तय किया। 23 मार्च से 15 जून तक होगी गेहूं खरीद। बतौर पीएम 2026 पूरा नहीं कर पाएंगे मोदी। आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने की बड़ी भविष्यवाणी। बोले, मेरा दिल और राजनीतिक समझ कहती है कि मोदी और अमित शाह जाने वाले हैं। मोदी जी की पॉपुलैरिटी आज पाताल लोक पहुंच चुकी है। उनका साम्राज्य जाने वाला है। बीजेपी की बर्बादी की कहानी शुरू हो चुकी है। रेल यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इंडियन रेलवे ने टिकट रिफंड नियमों में किया बड़ा बदलाव। अब 8 घंटे पहले रद्द करने पर नहीं मिलेगा पैसा। कालाबाजारी पर लगेगी रोक। इन नए नियमों से टिकट कैंसिलेशन से लेकर बोर्डिंग और सीट अपग्रेड तक की प्रक्रिया पहले से ज्यादा आसान हो जाएगी। जोमेटो के बाद अब स्विगी से खाना मंगवाना हुआ महंगा। हर ऑर्डर पर चुकाने होंगे ज्यादा पैसे। स्विगी अब आप लोगों से 14 रुपए 99 पैसे की बजाय हर ऑर्डर पर 17 रुपए 58 पैसे की प्लेटफॉर्म फीस चार्ज करेगी। भारत दुनिया का छठा सबसे प्रदूषित देश। पाकिस्तान पहले नंबर पर। IQ एयर रिपोर्ट में यूपी का लोनी। दुनिया में सबसे पोल्यूटेड शहर चौथे नंबर पर दिल्ली। सीसीटीवी कैमरे से पाकिस्तान भेजे जा रहे थे लाइव वीडियो फुटेज। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में पाक से जुड़े जासूसी रैकेट के खुलासे के बाद देश भर में सभी नेटवर्क की होगी जांच। अप्रैल से सिर्फ हैकिंग प्रूफ कैमरे ही बिकेंगे। आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स को अमेरिकी बिजनेसमैन ने खरीदा। 15,289 करोड़ में हुआ सौदा। 2008 के मुकाबले 24 गुना बढ़ी वैल्यू। जंग के बीच पहली बार मोदी ट्रंप की बातचीत। होर्मुज स्ट्रेट खुला रखने पर दोनों सहमत। रिपोर्ट में दावा, अमेरिका ने ईरान को बातचीत प्रस्ताव भेजा। वहीं ईरान जंग के चलते फिलीपींस में ऊर्जा आपातकाल घोषित। एलपीजी की बुकिंग को लेकर आया नया नियम। बीपीसीएल द्वारा तय किए गए नियमों के मुताबिक एक आम नागरिक महीने में ज्यादा से ज्यादा 2 सिलेंडर ही बुक करा सकता है। केस ट्रांसफर की तरह मिले डेटा ट्रांसफर की सुविधा। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने संसद में उठाया डेली डाटा लिमिट का मुद्दा। कहा, हम पूरे डेटा के लिए पैसे देते हैं लेकिन दिन खत्म होते ही पूरा डेटा भी चला जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर ग्राहक को रोल ओवर की सुविधा मिलनी चाहिए। 100% ट्रंप के कंट्रोल में है मोदी। राहुल गांधी ने किया दावा। कहा, पीएम पार्लियामेंट में डिबेट नहीं कर सकते क्योंकि कंप्रोमाइज हैं। अगर ट्रंप कहेंगे कि रूस, ईरान, वेनेजुएला से तेल नहीं खरीदना है तो नहीं खरीदेंगे। आप जो हुक्म करेंगे हम वही करेंगे। पश्चिम एशिया में संकट के बीच दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की हाई लेवल मीटिंग। इस दौरान तीनों सेनाओं के प्रमुख भी रहे मौजूद। बैठक का मकसद मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय हालत को देखते हुए भारत की सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा करना था। पीएम मोदी ने स्थिति को बताया था चिंताजनक। हरियाणा के गुरुग्राम में खुला देश का पहला एलपीजी एटीएम। बिना वेटिंग के सिर्फ 2 मिनट में मिलेगा भरा हुआ सिलेंडर। 24 घंटे सेवा उपलब्ध। ये मशीन एटीएम की तरह ही काम करती है। प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और कॉन्टेक्टलेस है। केवल हिंदू, बौद्ध, सिख ही अनुसूचित जाति का दावा कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट बोला, अगर कोई ईसाई या किसी और धर्म में धर्मांतर करता है तो वह अनुसूचित जाति का दर्जा खो देगा। दिल्ली जाने से पहले 6 लाख शिक्षकों को गिफ्ट देंगे बिहार के सीएम नीतीश कुमार। करोड़ों बच्चों को भी मिलेगी राहत। सरकारी स्कूलों में शनिवार को हाफ डे बहाली की मांग तेज। शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने भेजा था प्रस्ताव।
दाढ़ी कुर्ता टोपी पहने वालों को बनाया जा रहा निशाना। महाराष्ट्र विधान भवन में सपा विधायक अबू आजमी का बड़ा बयान। बोले, आज मुसलमानों के लिए सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया है। कौन कब मारकर चला जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। सत्ता के लिए नफरत बढ़ाने का नतीजा आज पूरा महाराष्ट्र भुगत रहा। ईरान ने अमेरिका की नाक में किया दम। 3 हफ्ते में 20 एयरक्राफ्ट को पहुंचाया नुकसान। तेल अवीव पर भी फेंका क्लस्टर बम। वहीं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने चेतावनी दी है कि अगर जंग नहीं रुकी तो 45 मिलियन लोगों के भूखे मरने का खतरा है। देश के पहाड़ी राज्यों में बारिश, बर्फबारी और मैदानी राज्यों में भी हल्की से तेज बारिश का अलर्ट। राजस्थान में पूरे मार्च बारिश का अलर्ट। एमपी में 2 दिन बाद बारिश की संभावना। यूपी में 10 डिग्री सेल्सियस तक गिरा तापमान। तमिलनाडु के प्री पोल सर्वे में स्टालिन सरकार की वापसी। टीवी के चीफ विजय अपनी सीट भी हार सकते हैं। सर्वे के अनुसार डीएमके गठबंधन 44.9% वोट शेयर के साथ 234 में से 180 सीटें जीत सकता है। वहीं विपक्षी एआईएडीएमके गठबंधन को 54 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं असम में भाजपा ने शुरू किया चुनावी अभियान। हमें सावधान, सतर्क और तैयार रहना है। पश्चिम एशिया में संकट को लेकर राज्यसभा में बोले पीएम मोदी। साथ ही कहा, प्रवासी मजदूरों का ख्याल रखने के लिए राज्य सरकारें करें खास इंतजाम। ईरान में ऊर्जा ठिकानों पर फिर हमला। अमेरिका इजरायल ने दागी मिसाइलें। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप के शांति वाले ऐलान के बाद भी झुकने को तैयार नहीं। ईरान यूएस को दिया अल्टीमेटम। कहा, गारंटी दो वरना सिर के बदले सिर। सुप्रीम कोर्ट ने सेना में शॉर्ट सर्किट कमीशन में महिला अफसरों को स्थायी कमीशन देने के मामले में की सुनवाई। कहा, महिला अफसर सेना ने स्थायी कमीशन की हकदार। इससे इनकार करना भेदभाव था। जिनकी सर्विस खत्म हुई उन्हें भी पेंशन मिलेगी। पहली बार इच्छा मृत्यु पाने वाले हरीश राणा की मौत। 13 साल से कोमा में थे। सुप्रीम कोर्ट ने 13 दिन पहले इच्छा मृत्यु की इजाजत दी थी। नवरात्रि में बड़ी वैष्णो देवी में श्रद्धालुओं की संख्या। 6 दिन में 2 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन। तीर्थ यात्रियों के लगातार आने जाने को संभालने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए। यूपी के झांसी में दारोगा की परीक्षा देने गए 23 सिपाही सस्पेंड। बीमारी का बहाना बनाकर छुट्टी ली। आंतरिक जांच में खुली पोल। मुझे मारना है तो AK-47 से 200 गोलियां चलानी होगी। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिम्हानंद बोले, सलेम वास्तविक की तरह कोई गला नहीं काट सकता। दुबई में दबोचा गया भारत का मोस्ट वांटेड माफिया जसविंदर उर्फ जीज। जल्द लाया जाएगा इंडिया। उसके खिलाफ पहले से ही कई गंभीर मामले दर्ज थे और अब वह लंबे समय से फरार चल रहा था। बिहार के दरभंगा में 17 एजेंसी और होटलों में छापेमारी। एलपीजी गैस सिलेंडर की कालाबाजारी पर सख्त हुआ प्रशासन। आम जनता से की अफवाहों से बचने की अपील। अब चुनाव नहीं लड़ूंगा। जेल से बाहर आने के बाद जेडीयू के बाहुबली विधायक अनंत सिंह का बड़ा बयान। बोले, बेटा अभिषेक जनता के लिए काम करेगा तो चुनाव लड़ेगा। राजस्थान में गेहूं परिवहन के टेंडरों में बड़ा फर्जीवाड़ा। सरकारी खजाने को लगाई करोड़ों की चपत। अफसरों में आरटीपीपी एक्ट 2013 के नियम 68 का हवाला देते हुए कार्य की आवश्यकता का बहाना बनाया और कई गुना ऊंची दरों पर टेंडर स्वीकृत कर दिए। खामनेई की मौत नहीं चाहता मुस्तफा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बोले, ईरान में वेनेजुएला की तरह नई सरकार बनेगी। इसके लिए एक खास शख्स से बातचीत कर रहे। गगनदीप रंधावा सुसाइड केस में पंजाब सीएम के दावों की पूर्व मंत्री लालजीत सिंह ने निकाली हवा। भगवंत मान बोले, इस्तीफा लिया। वहीं भुल्लर ने पोस्ट डाली, मैंने खुद दिया। गिरफ्तारी को भी बताया सरेंडर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हुई 3 बड़ी घटनाएं। सीलमपुर में सराफा व्यापारी से 1.5 किलो सोने की लूट। वहीं आईपी स्टेट इलाके में एक बदमाश का हाफ एनकाउंटर। इसके अलावा साउथ वेस्ट जिले की साइबर थाना टीम ने 11 साइबर ठगों को किया गिरफ्तार। एमपी के कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला नहीं पहुंचे तो बेटा बना मुख्य अतिथि। भिंड में सरकारी कार्यक्रम में अफसरों ने बंटवाए प्रमाण पत्र। कांग्रेस बोली, प्रशासन करा रहा लॉन्चिंग। तुम पिछले जन्म की अप्सरा हो, पति से तलाक तय। फर्जी बाबा ने किया महिला का यौन शोषण। महाराष्ट्र के नासिक में अशोक खरात के खिलाफ तीसरा मामला दर्ज। फरीदाबाद में पाकिस्तानी जासूस अरेस्ट। पेट्रोल पंप पर चला रहा था पंचर की दुकान। सैनिकों के फोटोज बेचता। हर फोटो पर मिलते थे 6000 रुपए। ईरान संकट में पाकिस्तान की बड़ी कूटनीतिक पहल। सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ट्रंप से की बातचीत। मुख्य मध्यस्थ बनने की कोशिश। दिल्ली विधानसभा को बम से उड़ाने की मिली धमकी। स्पीकर को आया ईमेल। हालांकि सर्च ऑपरेशन में कुछ संदिग्ध नहीं मिला। इसके बाद बजट सत्र की कार्यवाही आधे घंटे की देरी से शुरू हुई। ईरान की मदद के लिए कश्मीर में उमड़ा जन सैलाब। सोना चांदी के साथ बच्चों ने दी अपनी ईदी। जुटाए 500 करोड़ रुपए। आईपीएसी रेड में दखल। सुप्रीम कोर्ट ने ममता से पूछा, केंद्र में आपकी सरकार होती तो क्या करते। ईडी अफसरों के भी अपने अधिकार हैं।
चंडीगढ़ में 1 अप्रैल से पानी और शराब महंगी, कूड़ा कलेक्शन चार्ज में 5% बढ़ोतरी, सीवर पर शेष दुकानों का किराया भी बढ़ेगा। गुजरात विधानसभा में यूसीसी बिल पेश, सभी पर समान नियम लागू होंगे, गृह मंत्री संघवी बोले राज्य के लिए स्वर्णिम दिन। बेंगलुरु भगदड़ के मृतकों को अनूठी श्रद्धांजलि, चिन्नास्वामी स्टेडियम में 11 सीटें हमेशा खाली रखी जाएगी, स्मारक पट्टिका भी लगेगी। योगी बोले दुस्साहस करने वालों का यमराज का टिकट पक्का, 2017 में निवेश की बात करता था तो लोग ठहाके मारकर हंसते थे। लुधियाना में आप विधायक ने बुजुर्ग को लात मारी, पीड़ित बोला में आर्टिस्ट को इनाम देने गया था, अब नेता को गांव में नहीं घुसने देंगे। पहली पत्नी से तलाक के 6 साल बाद दूसरी बार दूल्हा बने बादशाह, पंजाबी एक्ट्रेस ईसा संग रचाया ब्याह, सामने आई पहली तस्वीर। बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जारी, 85.19% स्टूडेंट पास, आदित्य प्रकाश बने टॉपर। पूर्व जेएनयू छात्र नेता और एक्टिविस्ट उमर खालिद को राजस्थान से राज्यसभा भेजे कांग्रेस, कई मुस्लिम संगठनों ने पार्टी की चिट्ठी लिखकर की डिमांड, कहा खालिद का चयन संवैधानिक मूल्यों और समावेशी राजनीति के प्रति प्रतिबद्धता का संदेश देगा। दोस्तों, ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सोने चांदी की कीमतों में दिखा मामूली उतार चढ़ाव, आईबीजे के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 56 रुपए गिरकर 1.39 लाख रुपए के करीब पहुंचा, वही चांदी 1093 रुपए की तेजी के साथ 2.20 लाख रुपए प्रति किलो हुई। गोल्डमैन सैक्स ने भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान घटाया 2026 के लिए 7% से 5.9% किया। युद्ध, कच्चे तेल की कीमतों के चलते रेपो रेट 0.50% बढ़ने के आसार। 14 किलोग्राम सिलेंडर को 10 किलोग्राम करने की खबर अफवाह, पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा सप्लाई पूरी तरह नॉर्मल, होर्मुज से 2 और एलपीजी गैस टैंकर रवाना। 1 अप्रैल से महंगा हो सकता है हवाई सफर, ईरान इजराइल जंग के बीच एयरलाइंस कंपनियां बढ़ाएगी किराया। एलपीजी की बुकिंग को लेकर आया नया नियम, बीपीसीएल द्वारा तय किए गए नए नियमों के मुताबिक एक आम नागरिक महीने में ज्यादा से ज्यादा 2 सिलेंडर ही बुक करा सकता है। मॉल जाकर शॉपिंग करना पसंद कर रही जेएनजी, हर साल 5% बढ़ रही अमेरिका के ए क्लास मॉल्स की आय। कच्चे तेल की कीमतों में लगी आग, मिडिल ईस्ट में युद्ध ने ब्रेंट क्रूड को $112 तक पहुंचाया। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। बेंगलुरु भगदड़ के मृतकों को अनूठी श्रद्धांजलि, चिन्नास्वामी स्टेडियम में 11 सीटें हमेशा खाली रखी जाएगी, स्मारक पट्टिका भी लगेगी। यश दयाल आईपीएल के इस सीजन से हुए बाहर, निजी कारणों से नहीं खेलेंगे क्रिकेटर। हर पिछले साल रेप के 2 केस दर्ज हुए थे। वैभव सूर्यवंशी को लेकर आर अश्विन ने की बड़ी भविष्यवाणी, कहा उनका बल्ला चलता है तो राजस्थान रॉयल्स को रोकना मुश्किल होगा। प्लेयर्स को सामान की तरह बेचना बंद हुआ आईपीएल नीलामी पर, पूर्व खिलाड़ी रोबिन उथप्पा ने उठाए सवाल, कहा खिलाड़ियों को नीलामी से बचना सही नहीं और अब समय आ गया है कि सिस्टम बदला जाए। साहिबजादा फरहान आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बने, जेक्सोर सालकोविक को पीछे छोड़ा। विमेंस कैटेगरी में भारतीय बॉलर अरुंधति को मिला अवार्ड। बीसीसीआई से टक्कर लेकर पीसीबी होने वाला है बर्बाद, खिलाड़ियों ने कहा पीएसएल खेलेंगे लेकिन पहले पैसा बढ़ाओ। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। यूपी में 2 दिन बाद बदलेगा मौसम, बारिश का अलर्ट। पिछले 7 दिनों में 10 अधिक जिलों का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक गिरा, लखीमपुर खीरी सबसे गर्म। राजस्थान में मार्च के अंत तक जारी रहेगा आंधी बारिश का दौर, मौसम विभाग ने राज्य में 26 से 31 मार्च के बीच 2 अलग अलग वेदर सिस्टम की संभावना जताई। झारखंड में 27 से 28 मार्च को झारखंड में बारिश के आसार, अगले 4 दिनों में 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने के संकेत, गुमला राज्य का सबसे ठंडा जिला। पंजाब चंडीगढ़ में आज ड्राई रहेगा मौसम, सामान्य के करीब पहुंचा तापमान, 26 मार्च को आंधी व बिजली चमकने का अलर्ट। हिमाचल में 29 मार्च को होगी भारी बारिश, बर्फबारी आज कल कमजोर पड़ेगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, एक हफ्ते में सामान्य से 129% अधिक बरसात। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी 50 मीटर। चमोली, उत्तरकाशी समेत 5 जिलों में बारिश के आसार, अगले 3 से 4 दिन तापमान में बढ़ोतरी होगी। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। रजनीकांत ने की धुरंधर 2 की तारीफ, आदित्य धर को बताया बॉक्स ऑफिस का बाप, हर भारतीय से की फिल्म देखने की अपील। अमृतसर के बलविंदर ने बनाई रणवीर अक्षय के लिए पगड़ी, फिल्म धुरंधर 2 ने बॉलीवुड अभिनेताओं में पहनी, बोले एआई पोस्टर की पगड़ी मेरी नहीं। सुनील गावस्कर को नहीं मिले धुरंधर 2 के टिकट, राकेश बेदी से क्रिकेटर बोले कहीं से अरेंज हो सके तो कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने इलिया राजा का केस बॉम्बे हाई कोर्ट ट्रांसफर किया, सोनी के साथ कॉपीराइट मुकदमा चलेगा, विरोधाभास से बचने को अदालत का कदम।
पेन इंडिया फिल्म में पवन सिंह की हुई एंट्री, डकैत एक प्रेम कथा में गाएंगे गाना टच बेबी, 28 मार्च को होगी रिलीज। आरके स्टूडियो रिन्यूअल की खबरें गलत, करीना कपूर बोली फिलहाल कोई योजना नहीं, रणवीर के स्टूडियो दोबारा शुरू करने की खबरें निकली अफवाह। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्रीय राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या? पहली बार 12वीं से पहले आया राजस्थान 10वीं बोर्ड का रिजल्ट, इस बार 94.23% रहा परिणाम। सीकर जिले की प्रियांशी ने 99.83% के साथ किया टॉप। यूपी पुलिस में नौकरी का मौका, 1933 पदों के लिए अक्टूबर-नवंबर में होगी परीक्षा। एसएसबी, एसआई एवं एएसआई के रिक्त पदों के लिए शुरू हुई आवेदन प्रक्रिया। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 20 अप्रैल निर्धारित, इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार तय तिथियों में फॉर्म भर सकते हैं। यूपी के विभिन्न जनपदों में महिला परिचालक के रिक्त पदों पर निकली भर्ती, जिले के अनुसार निर्धारित डेट पर कर सकते हैं अप्लाई। बिहार पुलिस कांस्टेबल के 993 पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि नजदीक, 31 मार्च 2026 से पहले करें अप्लाई। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें वृष राशि के जातकों की। वृष राशि के लोगों के लिए आज का दिन नए अवसर लेकर आ सकता है। यदि आप किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो समय अनुकूल है। व्यापार व्यवसाय में लाभ के संकेत है और कई नई पार्टनरशिप आपको आर्थिक मजबूती दे सकती है। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन उलझनों से भरा रह सकता है। किसी जरूरी कार्य को लेकर चिंता बनी रह सकती है। व्यापार व्यवसाय में नुकसान के संकेत हैं, इसलिए किसी भी प्रकार का बड़ा निर्णय सोच समझ कर ले। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा, लेकिन आपको सतर्क रहने की जरूरत है। स्वास्थ्य में हल्का उतार चढ़ाव बना रह सकता है, जिससे दिनचर्या प्रभावित हो सकती है। परिवार में किसी करीबी के व्यवहार से मन अशांत हो सकता है। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए आज का दिन आपके लिए प्रगति का संकेत दे रहा है। लंबे समय से रुका हुआ कार्य किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से पूरा हो सकता है। व्यापार में आर्थिक लाभ होगा और नई योजना पर काम शुरू कर सकते हैं। अब व्हाट्सएप पर पाए दिन भर की ताजा खबरें सबसे पहले अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 9468840212 पर हाई लिखकर भेजें। फिर हमारे चैनल को ज्वाइन कर ले, आप रहेंगे हरदम खबरों से अपडेट। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।